हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। हम चेकआउट करेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, आपके पर्सन की आज की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, वो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या क्या सोच रही हैं, ये हम जानेंगे आज की रीडिंग में। और ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है और ये मेल फीमेल दोनों ही देख सकते हैं, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं आपके पर्सन, आपके पार्टनर की क्या है वर्तमान की भावनाएं आपको लेकर, क्या चल रहा है उनके मन में आपको लेकर, थॉट्स क्या सोचते हैं वो व्यक्ति आपके बारे में, जो इस वक्त हो सकता है कि आपसे अपनी फीलिंग्स या इमोशंस शेयर नहीं कर रहे हैं, बिकॉज आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो सकते हो, लो कांटेक्ट में हो सकते हैं। चलिए डिवाइन प्लीज गाइड करें, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स, जिस व्यक्ति को सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हैं उस व्यक्ति के मन में करंटली क्या फीलिंग्स है, क्या थॉट्स है, वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं उनके बारे में। ओके देखो, आपके बारे में तो सोच तो रहे हैं। यहाँ पे थिंकिंग का कार्ड निकल कर आया है, थिंकिंग, मिसिंग यू, डिजायरिंग। ठीक है, और इंट्यूशन, ट्रैप्ड, स्टक, conflicted, commitment, conflict and conflicted. Okay. Nourish, rejection, one day. ओके मैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करती हूँ और फिर मैं आपको साइन भी बताती हुई चलूंगी और नंबर्स भी आपको मैं बताऊंगी। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव बिटरनेस की एनर्जी। पहले मैं इसको थोड़ा से कर लेती हूँ एडजस्ट। चलिए क्लैरिफाई करते हैं थिंकिंग, प्लीज एंजल्स क्लैरिफाई करें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं और क्यों सोच रहे हैं, क्यों मिस कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स को। नाइन ऑफ कप्स एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई, फोर ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ कप्स। ओके आपके पार्टनर के लिए ये नंबर्स, ये आपके लिए नंबर्स इंपॉर्टेंट है। नंबर 9, नंबर 4, नंबर 10, नंबर 5, नंबर 6। ठीक है, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट है। राशि की साइन की बात करें तो साइन यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या एंड एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि, लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। यस, यहाँ पे सारे साइन आ चुके हैं क्योंकि मैंने कई सारे कार्ड्स लिए हैं नाइन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करने के लिए कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्यों सोच रहे हैं, क्या रीजन है, क्या कारण है। देखो कई बार ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में सब कुछ है, हमारी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट है, हमें सब कुछ मिल रहा है, लेकिन जिसको सब कुछ भी मिल रहा होता है कई बार वो व्यक्ति अंदर से हैप्पी है, अंदर से वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाई है, खुश है, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि हम लोग इंसान की एक प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे पास जो चीज़ नहीं है हम उस चीज़ को क्रेव करते हैं, और जो चीज़ हमारे पास होती है हम उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, हम उसको पाना ही नहीं चाहते या हम उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं, या कई बार हम उन सब चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरह की ही एनर्जी दिख रही है, जहाँ पर ऐसा भी नहीं कहूँगी कि आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है, या हो सकता है कि वो हो, लेकिन आपके पार्टनर आपको प्रॉब्लम्स की वजह से ज़्यादा याद करते हुए नहीं दिख रहे हैं। आपके पार्टनर आपको याद करते हुए, आपको मिस करते हुए इसलिए दिख रहे हैं कहीं ना कहीं वो खुद अकेलापन महसूस कर रहे हैं या कर रही हैं, उनको इस वक्त अकेलापन महसूस हो रहा है।
ठीक है। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो कि ये बता रहा है कि 9 ऑफ पेंटिकल्स भी, जो कि ये बता रहा है कि उनकी लाइफ में सब कुछ होने के बावजूद भी ये अकेलापन महसूस कर रहे हैं। अब हो सकता है कि अकेलापन महसूस होने का रीज़न यहाँ पर हो कि मे बी फैमिली की तरफ से या बाकी लोगों की तरफ से वो प्यार, वो केयर इस व्यक्ति को नहीं मिल रहा है, वो इमोशन सपोर्ट इस व्यक्ति को नहीं मिल रहा। हो सकता है कि कोई इस व्यक्ति को समझे, कोई इस व्यक्ति के दुख को, कोई इस व्यक्ति के आंसू को नहीं समझ रहा है या देखना नहीं चाहता है। एंड अभी आपके पार्टनर इस वजह से आपके बारे में सोच रहे हैं क्योंकि शायद आप ही एक पर्सन इस व्यक्ति के लाइफ में रहे हो सकते हैं जिनको इनके खुशी का मतलब आपको रहता था कि ये व्यक्ति खुश रहे, जिनको खुशी की फिक्र होती थी। आपके पार्टनर को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, वो कैसा महसूस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, शायद आप बिना कहे इस व्यक्ति के बारे में समझ जाते थे, इस व्यक्ति के इमोशंस के बारे में समझ जाते थे। एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर ये भी बताता है कि आपके पार्टनर जो है वो आपकी कमी को कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि भर नहीं पा रहे हैं, आपके एब्सेंस को कहीं ना कहीं वो भर नहीं पा रहे हैं। आप अगर छोड़कर गए हैं या ये व्यक्ति आपको छोड़कर गए हैं तो आपकी जो जगह थी वो आज भी एम्प्टी है, आपकी जगह आज भी खाली दिखाई दे रही है। ठीक है। 10 ऑफ कप्स, अब यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है कि या तो आप लोग मैरिड हो सकते हैं या सामने वाला मैरिड हो सकता है। ठीक है, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन आप लोगों का हो सकता है या आप दोनों मैरिड हो सकते हैं। जो भी सिचुएशन है, आपके पार्टनर वहाँ पर भी उनके कहते हैं ना भीड़ में भी अकेलापन महसूस करना, तो कुछ इस तरह की ही एनर्जी आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में बात नहीं हो रही है या बहुत कम बात हो रही है। जिस तरह से बात होनी चाहिए, जहाँ पर अपनी फीलिंग्स या इमोशंस शेयर करने चाहिए, वहाँ पर नहीं हो पा रहे। अब देखो, जहाँ पर आप लोगों के बीच में बात हो रही है, मतलब आप लोग कम्युनिकेशन में हो, तो आपके पार्टनर इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं कि आप उनके साथ हो, बात हो जाती है, लेकिन फिर भी आप वो नहीं हो जो पहले थे। मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर भी आपके पर्सन बदलाव या चेंजेस को देख पा रहे हैं। आपके पार्टनर को नहीं लगता है कि अब आप भी पहले की तरह रहे हो, क्योंकि इस वक्त वो कहीं ना कहीं आप पहले कैसे थे उस पर्सन को, उस एनर्जी को, उस स्पिरिट को आपके पार्टनर कहीं ना कहीं करंटली मिस करते हुए दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि इनका किसी भी चीज़ पर मन नहीं लग रहा है या मन लगाने की ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अच्छा इनको महसूस नहीं हो रहा है। कई बार हमारे पास सब कुछ होता है, जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन हमें अच्छा नहीं महसूस होता है ना। अंदर से जब तक हम फुलफिल नहीं फील करेंगे, हम बाहर लाइफ में सब कुछ फुलफिल करने की कोशिश करें, मटेरियलिस्टिकली हम फुलफिल करने की कोशिश करें, तो वो खुशी हमें 4 दिन के लिए सेटिस्फाई तो करेगी, लेकिन लाइफ लॉन्ग नहीं करने वाली है। इंट्यूशन क्या कहता है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का, क्या कह रहा है उनका इंट्यूशन? क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके पार्टनर का इंट्यूशन उनको तो यही कहता है कि भाई आप इस वक्त बहुत हर्ट हो और आप इस वक्त उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो। आपके मन में उनको लेकर बहुत सारे सवाल हो सकते हैं कि क्यों उन्होंने आपको हर्ट किया, क्यों उन्होंने आपका दिल तोड़ा, क्यों उन्होंने आपके प्यार को नहीं समझा, क्यों उन्होंने आपके साथ ऐसा किया वैसा किया। जो कुछ भी किया है आपके पर्सन ने, आपके पार्टनर को लगता है, उनका इंट्यूशन ये कहता है बेसिकली कि इस वक्त आप उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो, उनको आपके अंदर बहुत ज़्यादा नाराज़गी भी दिखाई देती है। दूसरा, आपके पार्टनर इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में देख रहे हैं, जहाँ पर आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि इस वक्त कहीं ना कहीं आपके अंदर इमोशंस कम है और प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा हो चुकी है। इस वक्त आपके पार्टनर आपको ऐसा देखते हैं जैसे आपने ज़ख्मी शेर के बारे में सुना है कि जब शेर ज़ख्मी होता है तो वो और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से ही आपके पार्टनर करंटली आपको देख रहे हैं, क्योंकि आप हर्ट हो, क्योंकि आपके पार्टनर ने आपको हर्ट किया। एंड यहाँ पर आपका हर्ट होना जायज़ भी है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आपके मन में कई सारे सवाल हैं, आप जिसका जवाब चाहते हो। शायद हो सकता है कि कुछ बातें आप क्लियर करके ही इस रिलेशनशिप में आए हो सकते हैं, बट आपके पार्टनर ने जो कुछ भी आपसे कहा, हो सकता है जैसे फॉल प्रॉमिस किए होंगे पास्ट में, या जो भी इस व्यक्ति ने वादे किए थे फैमिली के, घर के, शादी करने के, मतलब वहाँ पर तो आपको कुछ भी इस व्यक्ति से प्राप्त नहीं हुआ। और इवन
कि ये व्यक्ति हमेशा ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, करेंगे, या चीज़ों को डिले करना, मतलब आपको ऐसा दिखाना है जैसे ये कर रहे हैं, ये कर लेंगे, ना आपको आगे बढ़ने दिया इस व्यक्ति ने, ना कभी ये खुद चीज़ों को फ्रूटफुल कर पाए। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो। अब कुछ केसेस में हो सकता है कि आपके पार्टनर को ये मतलब आपको पता है कि आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के साथ कनेक्ट है, कोई थर्ड पार्टी उनके लाइफ में है, तो नाराज़गी आपकी और ज़्यादा डबल है। और अगर ये आपको अप्रोच करते भी हैं, ये मान लो ये आपको कहते हैं कि देखो ये आपको मिस कर रहे हैं, तो आप क्या कहोगे, क्यों, है ना? क्योंकि उनके लाइफ में थर्ड पार्टी, और अगर वो आपको मिस कर रहे हैं तो फिर वो थर्ड पार्टी के साथ क्यों कनेक्ट हुए, फिर वो आपके साथ क्यों नहीं कनेक्ट हो रहे हैं? अगर उन्हें आपकी याद आती है तो देखो, उन्हें आपकी याद ज़रूर आती है, लेकिन यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपने, मुझे अभी तक ट्राई करते हुए नहीं दिख रहे हैं। आपके पार्टनर अपने ही इल्यूजन में दिखाई दे रहे हैं, अपने ही मन के भ्रम में दिख रहे हैं कि आप उनके बारे में ऐसा सोच रहे होंगे, वैसा सोच रहे होंगे, गुस्सा होंगे। हो सकता है कि इनका इंट्यूशन इनको राइट गाइड भी कर रहा हो, और हो सकता है कि रॉन्ग गाइड भी कर रहा हो सकता है कि आप गुस्सा हो लेकिन शायद आप मान भी सकते हो। ट्रैप्ड क्यों है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, और ट्रैप्ड क्यों फील कर रहे हैं? एस ऑफ स्वॉर्ड्स, कई बार इंसान ट्रैप्ड इसलिए फील करता है या ट्रैप सिचुएशन में इसलिए चला जाता है क्योंकि वो बोल नहीं पाता है। अब ये बोलना हो सकता है कि फैमिली के सामने आपको सपोर्ट नहीं कर पाए, या फैमिली के सामने ये नहीं, मतलब दिखा पाए कि ये आपके बिना नहीं रह सकते हैं, या ये कितना प्यार करते हैं, या कितना इमोशनल है आपको लेकर। परिवार के सामने हो सकता है कि इनका जो बर्ताव है वो बदल जाता है, चाहे आप लोग मैरिड हो चाहे आप लोग अनमैरिड हो। और स्पेशली अगर आप लोग मैरिड हो तो यहाँ पर आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई देता है, अगर उनकी फैमिली आपसे कुछ कहती है तो ये उनको कुछ कह नहीं पाते हैं, ये इनको कुछ बोल नहीं पाते हैं, ठीक है। मे भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको बोलते हैं लेकिन वो अपने घर वालों को, अगर वो गलत भी है तो भी वो वहाँ पे बोल नहीं पाते हैं, और इस वजह से भी कई बार इंसान खुद को स्टक महसूस करता है। और आपके पार्टनर की भी करंट सिचुएशन यही दिखाई दे रही है, जहां पर वो परिवार को, घर वालों को कुछ कह नहीं पा रहे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, क्लैरिटी नहीं दे पा रहे, अपनी मन की आवाज़ भी नहीं उनको दिखा पा रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी में ये भी दिखाई दे रहा है, ये सेटिस्फाई नहीं है। एट ऑफ कप्स यहाँ पे ये बता रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा डिसहार्टेड है, बहुत ज़्यादा डिसहार्टेड है, मतलब कि दिल से ये खुश दिखाई नहीं दे रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों को लेकर, बहुत सारी चीज़ों को लेकर ये खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब देखो यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर का ना, जैसे इनको अपने घर वालों के सामने खुद को प्रूफ करना है, शायद ये खुद को प्रूफ करना चाहते हैं। मे बी हो सकता है कि इनके घर पे इनकी इसलिए नहीं सुनी जाती है, मे बी इनके घर वालों के सामने इनको खुद को प्रूव नहीं किया। मतलब मान लो इनकी फैमिली, हो सकता है क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स है, तो हो सकता है कि यहाँ पर ये चलता है कि ये कितना अर्न करते हैं, किस पोस्ट में है, कितना सक्सेसफुल है, उस हिसाब से बातें सुनी जाती है। तो मे बी आपके पार्टनर जो है वो फैमिली की बात इसलिए सुन रहे हैं ताकि वो सक्सेसफुल हो पाए, और देन मे बी ये व्यक्ति टाइम का वेट कर रहे हैं, जब वो सक्सेस हासिल करेंगे तब वो बोलेंगे। लेकिन करंटली आपके पार्टनर स्टक भी महसूस कर रहे हैं और उन चीज़ों को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर इनकी फैमिली को लगे, इनके परिवार को लगे कि अब आपके पर्सन, आपके पार्टनर जो है वो सक्सेसफुल हो चुके हैं। उनकी फैमिली शायद इस वक्त चाहती है कि आपके पार्टनर अपना ध्यान, अपना फोकस करियर के ऊपर दे, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों के लिए मैं कह रही हूँ। इनकी फैमिली का ध्यान है कि वो सक्सेसफुल हो, रिलेशनशिप एंड ऑल इन सब चीज़ों के बारे में ना सोचे, या तो फिर उनकी फैमिली ये चाहती है कि वो शादी करे तो उनकी मर्जी से करे, उनकी फैमिली की मर्जी से करे, और वही उनके लिए सही होगा, वही उनके लिए अच्छा होगा। कन्फ्लिक्ट क्यों फील कर रहे हैं? ओके, 10 ऑफ कप्स। देखो, एक चीज मुझे दिख रहा है कि शायद पास्ट में आपके पार्टनर आपको लेकर कंफ्यूज्ड थे, ठीक है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता था
था। मे बी हो सकता है कि देखो आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस हो, हर किसी रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ फ़र्क होता है, डिफरेंसेस होते हैं। अब हो सकता है कि आप लोगों के बीच में इतनी स्ट्रॉन्ग कंपैटिबिलिटी ना हो, ठीक है, कुछ केसेस में, मैं हर किसी के लिए नहीं कह रही हूँ, अब कंपैटिबिलिटी हो, लेकिन कुछ केसेस में आपके पार्टनर को लगता है कि आप दोनों कंपैटिबल नहीं है, आप इमोशनल पर्सन हो और वो पर्सन इतने इमोशनल नहीं है, या किसी ना किसी सिचुएशन में कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत डिफरेंट हो। मे बी आप लोगों की सोच बहुत अलग हो सकती है, बहुत डिफरेंट हो सकती है एक दूसरे से, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को कई बार ऐसा महसूस हुआ था कि आप लोग अलग हो, डिफरेंट पर्सन हो, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर ने इस चीज़ को नोटिस नहीं किया कि डिफरेंट होने के बावजूद भी आप दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश और काफ़ी हैप्पी रहे हो। लेकिन अभी आपके पार्टनर की एनर्जी में ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर अब कहीं ना कहीं इन चीज़ों को नोटिस करते हुए दिख रहे हैं। बेशक आप लोगों के बीच में एज गैप हो सकता है, डिफरेंसेस हो सकता है, रिलीजियस का, कास्ट का, या किसी और चीज़ का, अलग अलग सोसाइटी से आप लोग बिलोंग कर रहे हैं, कुछ भी फ़र्क है, बट एंड ऑफ द डे आप दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी हैप्पी थे, काफ़ी खुश थे। एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पे ये निकल कर आया है, जो कि ये बता रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि भले ही आपके अंदर डिफरेंसेस रहे हैं, या आप एज में छोटे या बड़े रह सकते हैं, लेकिन वो कंपैटिबिलिटी जो डिफरेंस होने के बाद भी आपके साथ महसूस की है, वो किसी के साथ वो महसूस नहीं कर पा रहे हैं। वो किसी और के साथ इनको कंपैटिबिलिटी नहीं मिल रही है। अगर मान लो कंपैटिबल नहीं होते आप लोग, तो क्या आप उनके इमोशंस को बिना कहे समझ पाते? नहीं समझ पाते। कमिटमेंट को प्लीज क्लैरिफाई। कमिटमेंट को क्लैरिफाई कर रहा है हर्मिट। मे भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने कमिटमेंट की वजह से ही आपसे दूरी और डिस्टेंस बना रहे हैं। देखो यहाँ पे ये तो दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर अभी श्योर नहीं है, अभी भी श्योर नहीं है कमिटमेंट को लेकर, बिकॉज अब इसके बहुत सारे रीज़न है, जैसे कि मैंने बोला फैमिली का इशू है, रिलीजियस है, कास्ट है, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, या पास्ट एक्सपीरियंस भी आपके पार्टनर का हो सकता है इस व्यक्ति का। देखो अब यहाँ पे हाइरोफेंट निकल कर आया है, यानी कि इस व्यक्ति के मन में आपको कमिटमेंट देने की इच्छा है, लेकिन ये व्यक्ति अपनी फैमिली के, अपनी सोसाइटी के, अपने समाज के खिलाफ नहीं जा सकते, अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकते, क्योंकि हाइरोफेंट का कार्ड निकल कर आया है। बट मैं एक चीज़ और ये कहूँगी कि आपके पार्टनर एटलीस्ट कहीं ना कोई रास्ता ढूंढने की डेफिनेटली कोशिश कर रहे हैं। अब आई डोंट नो इनको कितना रास्ता मिलेगा नहीं मिलेगा, ये गाइडेंस भी सीख करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए इनको इस सिचुएशन में, क्योंकि वो चाहते हैं कहीं ना कहीं कमिटेड रिलेशनशिप, मैरिज, प्रॉमिस, या कैसे वो अपनी जो भी उन्होंने आपको प्रॉमिस किया था उसको कैसे ये फुलफिल करे। तो यहाँ पे हर्मिट का कार्ड ये भी बता रहा है कि ये व्यक्ति इस वक्त कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हैं रास्ता। अब ये व्यक्ति हो सकता है कि किसी से रीडिंग भी ले रहे हो, क्योंकि हाई प्रेस्टेस हाइरोफेंट का कार्ड निकल कर आया है, तो किसी साइकिक पर्सन की से हेल्प ले रहे हो, किसी से। तो ये व्यक्ति हो सकता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर रीडिंग ले रहे हैं। द लवर्स का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है कि इनको इस समय क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या राइट डिसीजन होगा, क्या आप उनके लिए सही होगे या नहीं होगे। जो भी स्ट्रेस है बेसिकली आप दोनों को लेकर, आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर, सिचुएशन को लेकर, ये 100% ये किसी न किसी से गाइडेंस ले रहे हैं। मुझे तो ज़्यादातर दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी न किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी न किसी टैरो रीडर या कोई साइकिक पर्सन से ये व्यक्ति हेल्प ले रहे हैं, ठीक है, गाइडेंस ले रहे हैं ये व्यक्ति कि क्या करना चाहिए, ठीक है। यस, आपके पार्टनर क्रॉस रोड पर है, फैमिली की वजह से, परिवार की वजह से। शायद आपके पार्टनर ये गाइडेंस ले रहे हैं कि मान लो अगर ये फैमिली के अगेंस्ट जाते हैं तो क्या हो सकता है, ठीक है, या आगे चलकर फैमिली मानेगी या नहीं मानेगी, कुछ इस तरह की क्वेश्चंस आपके पार्टनर के अंदर मुझे दिखाई दिए हैं। आपके पार्टनर वर्गो साइन, कन्या राशि या वृषभ राशि, टॉरस साइन के हो सकते हैं। वैसे राशि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, क्योंकि सारे राशि आ चुके थे। अब यहाँ पे 9, 3, 9, 1 ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। कन्फ्लिक्टेड, हॉट एंड कोल्ड क्यों फील कर रहे हैं, कन्फ्लिक्टेड क्यों फील कर रहे हैं। द फूल, द स्टार,
एक्चुअली कई बार कैसा होता है कि हम जब बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो हम बहुत ज़्यादा और कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। किसी भी कंफ्यूजन वाली सिचुएशन को लेकर आप सोचोगे तो और ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाओगे। तब क्या करना चाहिए, तब इंसान को गो विद द फ्लो जाना चाहिए। तो आपके पार्टनर की एनर्जी ये दिखाई दे रही है कि वो कहीं ना कहीं अपने आप को कन्फ्लिक्ट से बाहर निकाल रहे हैं या निकाल रही हैं, एंड वो गो विद द फ्लो कर रहे हैं। मतलब वो बहुत ज़्यादा अब नहीं सोचेंगे कि कौन क्या कह रहा है, कौन मतलब किस नज़र से उनको देख रहा है, किसके जजमेंट क्या है नहीं है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर टेंशन फ्री होना चाहते हैं, आपके पार्टनर वो करना चाहते हैं जिससे कि इनको खुशी मिले, इनको हैप्पीनेस मिले। ये लोगों के बारे में सोचकर ये मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये नहीं रुकना चाहते हैं। ठीक है, ये लोगों के बारे में सोचकर लोगों को खुश रख के खुद को दुखी रखे, ऐसा वो नहीं चाहते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर रिस्क लेने के लिए ये रेडी हो रहे हैं या रिस्क लेना चाहते हैं, क्योंकि वैसे भी आपके पार्टनर परेशान है और रिस्क लेंगे तो हो सकता है कि परेशानी इनकी थोड़ी बहुत बढ़ जाए, लेकिन एंड ऑफ द डे इनको परेशानी का सामना करना ही पड़ेगा। ठीक है, कर्मा को प्लीज क्लैरिफाई करें। कर्मा, 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, जो भी सिचुएशन हुआ है, एक चीज़ तो है कि ये कर्म की वजह से ही हुआ है। ठीक है, आप दोनों में से किसी के, ऑब्वियसली दोनों मिले हो तो कर्म से ही मिले हो और कुछ ना कुछ आप दोनों के पास्ट लाइफ कर्म रहे हैं। लेकिन आपके पार्टनर को अभी ऐसा महसूस होता है कि उन्होंने आपके साथ बहुत ही बुरा किया है, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को आप देखोगे तो आपके पार्टनर ऐसा महसूस करते हैं कहीं ना कहीं उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है आपके साथ। जो भी इन्होंने किया, अगर मान लो ये आपके अंदर पहले से ही होप नहीं लगाते, होप नहीं देते, तो शायद हो सकता है कि आज ये सिचुएशन नहीं होती, आप इतना हर्ट नहीं होते, पहले से ही चीज़ें आप लोगों के बीच में क्लियर होती। बट आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं, हो सकता है कि आपके साथ रहने के लिए इन्होंने झूठे प्रॉमिस किए, जो वो प्रोमिस किए जो ये नहीं भी आपके लिए पूरा कर सकते थे। हाँ, आपके लिए नहीं भी कर सकते थे, वो चीज़ भी आपके पार्टनर ने किया। या मान लो फैमिली को चुन लिया, परिवार को चुन लिया, अब आपको छोड़ दिया, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने आपके साथ गलत किया और उस चीज़ का आपके पार्टनर को एहसास है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, उन्होंने आपको हर्ट किया है। एंड आपके पार्टनर को ऐसा भी फील होता है कि वो इस चीज़ से बच नहीं सकते हैं, इस कर्म से वो बच नहीं सकते, उनको भी ये कर्म कहीं ना कहीं फेस करना पड़ेगा, उनको भी ये कर्म कहीं ना कहीं भोगना पड़ेगा। अब यहाँ पे हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ना किसी लीगल मैटर में भी हो सकते हैं। अब परिवार को लेकर कोई लीगल मैटर हो सकता है, या ये डाइवोर्स की सिचुएशन में हो सकते हैं, प्रोसेस में हो सकते हैं, या कोई अदर लीगल मैटर भी, प्रॉपर्टी एंड ऑल, कुछ कुछ और चीज़ को भी लेकर इस व्यक्ति के ऊपर लीगल मैटर्स हो सकते हैं, जिसके टेंशन में आपके पार्टनर इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। नरेश को प्लीज क्लैरिफाई, नरेश को प्लीज क्लैरिफाई। नरेश को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर अपनी सेल्फ ग्रोथ के ऊपर फोकस करना चाहते हैं, सेल्फ फोकस करना चाहते हैं, नरिश करना चाहते हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर किसी कंपटीशन में है। ठीक है, या तो इनके परिवार में ही कंपटीशन है, या हो सकता है कि जो चीज़ ये पाना चाहते हैं वहाँ पर उन चीज़ों को पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, कंपटीशन है। रिजेक्शन को प्लीज क्लैरिफाई करें, रिजेक्शन क्यों है। एस ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, आपके पार्टनर को लगता है कि उनकी फैमिली आपको, आप दोनों के रिलेशनशिप को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, ये चीज़ उनके माइंड में बैठ चुका है। ओके, किंग ऑफ कप्स। बट आपके पार्टनर को आपके साइड से भी रिजेक्शन फील होता है, आपके साइड से ऐसा फील होता है कि वो अगर नो कांटेक्ट को ख़त्म करते हैं, अगर वो कांटेक्ट करते हैं, मान लो वो शुरुआत करते हैं, तो उन्हें नहीं लगता है कि आप उनको
एक्सेप्ट करने वाले हो। इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे। इनको आपके साइड से एक रिजेक्शन की एनर्जी महसूस हो रही है, और रिजेक्शन की एनर्जी महसूस होने का रीज़न मेनली ये दिखाई देता है आपका नो कांटेक्ट कर देना, आपका चुप हो जाना, आपका साइलेंट जोन में चले जाना, या आपका जो एक पावरफुल बदलाव है, चेंज है, इस चीज़ को देखकर आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप इस व्यक्ति से कांटेक्ट नहीं करोगे या आप नहीं करना चाहते हो। रिजेक्शन, अब ये व्यक्ति अप्रोच करने से पहले ही आप इस चीज़ को समझ चुके हैं, मान चुके हैं कि आप इनको रिजेक्ट ही करने वाले हो। 1 डे को प्लीज क्लैरिफाई करें, 1 डे क्या होगा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपके पार्टनर ऐसा सोचते हैं एक ना एक दिन वो सब चीज़ ठीक कर लेंगे, एक दिन आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा, और एक दिन वो वापस भी आएंगे, और एक दिन आप भी उनको माफ़ कर दोगे और सब चीज़ें आप दोनों के बीच में क्लियर हो जाएगी। एक राइट दिन का, एक राइट टाइम का आपके पार्टनर वेट करते हुए दिख रहे हैं, आपके पार्टनर इंतज़ार करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि अभी शायद आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में कुछ सिचुएशन भी ऐसी है जहाँ पर कुछ बातों को अगर क्लियर करने जाएंगे तो आप दोनों के बीच में और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ सकती है। मे बी ये व्यक्ति अभी इस वक्त आपको स्पेस देने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को भी स्पेस दे रहे हैं, ताकि चीज़ें ऑटोमेटिकली नॉर्मलाइज्ड हो जाए। बिटरनेस को प्लीज़ क्लैरिफाई, बिटरनेस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। बिटरनेस को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, द वर्ल्ड, 7 ऑफ कप्स। शायद इस व्यक्ति ने, देखो, आपको गुस्से में आके कुछ ऐसे वर्ड्स बोले हैं, कुछ ऐसी चीज़ें बोली हैं जिससे कि, और आपके पार्टनर ने उन वर्ड्स को, उन बातों को इसलिए भी बोला है ताकि इनके लिए आपसे दूर हो पाना या आपसे मूव ऑन कर पाना आसान हो जाए, ठीक है। क्योंकि शायद इन बातों के बाद आपने इस व्यक्ति को रोकने की कोशिश नहीं की होगी, इस व्यक्ति ने आपको जानबूझकर हर्ट करने की कोशिश की थी, क्योंकि मे बी हो सकता है कि ये व्यक्ति ये चाहते थे कि ये जो रिश्ता तोड़ने वाला इल्ज़ाम है ना, ये इनके ऊपर ना लगे, ये रिश्ता तोड़ने वाला इल्ज़ाम आपके ऊपर ही लग जाए तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि ये नहीं चाहते थे या नहीं चाहती थी कि आप इनसे कहो कि इन्होंने रिश्ता तोड़ा है। तो ये आपसे हर्टफुल बातें बोलते थे या बोला करते थे, या इन्होंने बोला ताकि आप खुद इस रिलेशनशिप से वॉक अवे करो, आप खुद इस रिश्ते को तोड़ो, क्योंकि वो अपने ऊपर इसका भी इल्ज़ाम नहीं लेना चाहते थे, वो खुद भी नहीं चाहते थे कि आप उनके बारे में, मतलब आप ये सोचो कि ये रिश्ता तोड़ना चाहते हैं, मतलब जानबूझकर ऐसे सिचुएशन को आपके पार्टनर ने क्रिएट किया, आपको ट्रिगर करने की कोशिश की। तो ये है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। अब हम कुछ मैसेजेस भी लेते हैं आपके पार्टनर के साइड से कि आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ज़्यादा नहीं, 5 मैसेज ही लेंगे, ठीक है। डिसऑनेस्टी, आपके पार्टनर ने शायद पास्ट में कुछ झूठ बोला है और झूठ की वजह से ही आप दोनों के रास्ते अलग हुए हैं। आई नो माई इनएबिलिटी टू मेक अ डिसीजन हर्ट्स यू, आपके पार्टनर को पता है ये डिसीजन नहीं ले पाते हैं, कंफ्यूजिंग माइंडसेट में रहते हैं, इनडिसाइजिव एनर्जी में रहते हैं, और ये चीज़ें आपको हर्ट करती है। कभी आपका साथ देंगे बोलते हैं और कभी ये कहते हैं कि ये आपका साथ नहीं दे पाएंगे, कभी शादी करेंगे कहते हैं और कभी कहते शादी नहीं कर पाएंगे, कभी आपको चूज़ करेंगे और कभी आपको चूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। डैमेज, वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस, आपके पार्टनर भी हर्ट हो रहे हैं और आप भी हर्ट हो रहे हो, उनको पता है। डे ड्रीमिंग, आई एम ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर यू, आपके पार्टनर आपको ऑलवेज लॉन्गिंग करते हैं। आई डोंट वॉन्ट टू रन एनी मोर, तो आपके पार्टनर और नहीं भागना चाहते हैं और दूर नहीं जाना चाहते हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास 2 कार्ड्स निकल कर आए हैं। कन्वर्जेशन, आई वॉन्ट टू कॉल यू एंड हियर योर वॉइस। कमिटमेंट, I want to be a part of I want you to be a part of my future। ओके, तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप उनके फ्यूचर का पार्ट बनो, वो आपसे शादी करना चाहते हैं या चाहती हैं, जो भी है इनके मन में ये फीलिंग्स है, ये एनर्जी है, और इसी चीज़ के लिए आपके पार्टनर ने, मैंने आपसे बोला था कि ये किसी से रीडिंग ले रहे हैं या किसी से गाइडेंस सीख कर रहे हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ आप दोनों की मैरिज की है या नहीं है। क्योंकि मुझे यहाँ पे जो सिचुएशन आज के एनर्जी में दिखा है ना, कि मुझे नहीं दिख रहा है कि आपके पार्टनर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में है,
मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो फैमिली के सामने स्टैंड नहीं ले पा रहे और आप दोनों के बीच में फैमिली का मेन इशू है। आप लोग जो भी देख रहे होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके पार्टनर के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं होगी, आपके पार्टनर ने चीट नहीं करा होगा, डेफिनेटली किया होगा। लेकिन आज की जो एनर्जी निकल कर आई है ये उनके लिए निकल कर आई है जिनके बीच में, जिनकी ये एनर्जी है उनके बीच में मुझे थर्ड पार्टी नहीं दिख रहा है। वहाँ पर फैमिली का ज़्यादा मसला, फैमिली की चीज़ें, फैमिली के वजह से, या फैमिली या सोसाइटी, रिलीजियस, इन सब चीज़ों का प्रॉब्लम मुझे ज़्यादा दिखाई दिया। और कई बार इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है कि अच्छाई को भी हम देख नहीं पाते हैं, जो कि आपके पार्टनर के साथ पास्ट में हुआ था कि आपके पार्टनर आपकी अच्छाई को भी नहीं देख पा रहे थे, बिकॉज उनको, उनके माइंडसेट में था कि आप उनके कास्ट के नहीं हो, आप उनके रिलीजियस के नहीं हो। तो हम अगर माइंड में नेगेटिव देखना चाहेंगे तो हमें नेगेटिव ही दिखेगा, पॉजिटिव देखना चाहेंगे तो पॉजिटिव दिखेगा। तो इस तरह से भी कुछ ऐसा पास्ट में आपके पार्टनर का दिख रहा था। लेकिन अभी आपके पार्टनर आपको लेकर क्लियर है, बट उनको रास्ते नहीं मिल रहे हैं कि उनको चीज़ों को कैसे ठीक करना है। गॉट इट। तो ये थी आपके पार्टनर की एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, अगर आपसे कनेक्टेड हुई है और एनर्जी को बैलेंस करने के लिए वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, ताकि आपके और मेरे बीच में भी कोई कर्म बंधन ना बंधा रहे। और इसी के साथ मैं ले रही हूँ आपसे विदा, फिर मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय, टेक केयर, ओम शांति।